बट देखते हैं बाजार कैसा एक्शन के लिए हो रहे हैं तैयार। आज वैसे भरपूर एक्शन होने वाला है, खैर पिछले कुछ हफ्तों से रहा ही है आईपीओ मार्केट में। आइए एक बार जरा बात करते हैं नुपुर से, आज कौन कौन सी लिस्टिंग होने वाली हैं और बाकी आईपीओ अपडेट्स वो कौन सी लेकर आई हैं। नुपुर, आईपीओ से ही करते हैं शुरुआत, बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल, नॉर्मली दिसंबर के महीने में आईपीओस कम होते हैं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड आईपीओस आते हुए, रिकॉर्ड आईपीओस आते हुए दिखे। और आज भी इनफैक्ट 3 कंपनीज लिस्ट होगी मार्केट्स में। मुथूट माइक्रो फाइनेंस, प्राइस बैंड इसका 277 से 291 रुपीज़ का था। इशू प्राइस 960 रुपीज़, इशू साइज 960 करोड़ का था। ओएफएस जिसमें से 200 करोड़ के आसपास का था। सब्सक्राइब 12 गुना बढ़ते हुए ये आईपीओ नजर आया था, तो ये इसकी आज होगी लिस्टिंग। सो द एस्टेट डेवलपर्स, जहाँ पे इशू प्राइस अगर आप देखें तो 360 रुपीज़ का, इशू साइज 400 करोड़ का, उसका सब्सक्रिप्शन भी स्ट्रॉन्ग था। 16 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए नजर आया था। मोतीसन ज्वेलर्स, ये इंटरेस्टिंग होगा इसकी लिस्टिंग देखना, क्योंकि इसकी प्राइस बैंड 52 से 55 रुपीज़ के आसपास थी। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिला था, 173 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। और इशू साइज 151 करोड़ के आसपास दिया, पूरा का पूरा फ्रेश इशू था ये। तो ये तीनों लिस्टिंग पर रहने वाला है फोकस। इसके अलावा आज़ाद इंजीनियरिंग जो आईपीओ फ्राइडे के दिन बंद हुआ था, टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 81 टाइम्स ये भरते हुए नजर आया। रिटेल में 24 गुना, क्यूआईपी में 179 और एनआई में भी देखें तो आपको 88 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखेगा। इनोवा कैपिटल, होपफुली ये लास्ट आईपीओ इस सीजन का आज बंद हो जाएगा। अब तक अगर आप देखें तो टोटल 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है। रिटेल में 5 गुना, क्यूआईबी में 1 गुना और एनआई भी देखें तो 3 गुना सब्सक्राइब होते हुए दिखे। तो 3 कंपनीज आज लिस्ट होगी और एक इनोवा कैपिटल का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। 3 लिस्टिंग है, देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा। और अनिल जी तो ऑफ कोर्स आपको 8:30 बजे बताने भी वाले हैं कहाँ होने वाली इनकी लिस्टिंग और आपको फिर क्या करना है इन आईपीओस में। और कौन सी खबरें लेकर आई हैं और आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स में अदानी ग्रीन एनर्जी पर आपको फोकस करके चलना है। बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर होगा आज विचार, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क, जहाँ पे राइट्स इशू जो है 26 तारीख को स्टार्ट हुआ था, वो आज बंद हो जाएगा। इसमें प्राइस आज, माफ़ कीजिएगा, आज ये राइट्स इशू ओपन होने वाला है। 26 तारीख आज ही है, तो आज ओपन होगा, 10 तारीख को ये बंद हो जाएगा। प्राइस देखें तो 5 रुपये के आसपास का है, और जो 1:1 शेयर पे 17 शेयर पे आपको 1 शेयर दिए जाएंगे। इरेडा 50% आईपीओ जो एंकर लॉक इन है वो आज बंद होते हुए दिखेगा। 30 दिन का ये आईपीओ जो है, 30 दिन का एंकर लॉक इन आज ओपन होते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ यात्रा ऑनलाइन, सिग्नेचर ग्लोबल, साइंस, मनोज, वैभव, जेम्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर भी आज फोकस करके चला है, क्योंकि 50% वाला जो आईपीओ एंकर लॉक इन है और 90 डेज वाला वो आज ओपन होते हुए दिखेगा। मिसेस बेक्टर फूड 3 साल का जो लॉक इन है 20% का, वो आज खत्म हो जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज करीबन 2.4 करोड़ शेयर्स जो बोनस इशू था वो आज से लिस्ट हो जाएंगे। केन्स टेक्नोलॉजी 58 लाख शेयर्स जो क्यूआईबी को अलॉट किए गए, उनकी भी आज होने वाली है लिस्टिंग। इजी ट्रिप प्लानर्स, जहाँ पे करीबन 3.25 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर्स जो नॉन प्रमोटर्स को इशू किए गए थे, उनकी भी आज होगी लिस्ट। खबरों में सबसे ऊपर इन्फोसिस पर फोकस करके चला है। नेगेटिव खबर यहाँ पे कंपनी के लिए आती हुई दिखी है। ग्लोबल कंपनी ने सितंबर में करार किया था $150 करोड़ का, 12,450 करोड़, वो ऑर्डर अब टर्मिनेट होते हुए दिखा है। हालांकि जो क्लाइंट का नाम है वो इन्फोसिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन नेगेटिव खबर कंपनी के लिए आती हुई दिखी है। यूपीएल लिमिटेड पर भी आज फोकस करके चलेंगे। बोर्ड बैठक में 4,200 करोड़ के फंड जुटाने पर मंजूरी मिलती हुई दिखी है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड जुटाती हुई नजर आएगी। पेटीएम, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को की जो है छटनी की गई है कंपनी की तरफ से। एआई ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ऑपरेशंस और मार्केटिंग विभाग में ये छटनी की गई है, तो एआई के आने से एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट यहाँ पे कंपनी ने किया है। पीएनजी इंफ्राटेक, जहाँ पे एनएचआई से 1602 करोड़ का कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया, तो पीएनसी इंफ्राटेक भी आज फोकस में रहता हुआ नजर आएगा। अनुपम रसायन, जहाँ पे जापान की एक मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी से कंपनी को 507 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। जेके टायर, जहाँ पे क्यूआईपी 22 दिसंबर को जो बंद हुआ था, जो खुला था, वो 19 दिसंबर को बंद होते हुए दिखा था। क्यूआईपी जो इशू प्राइस है वो 345 रुपीज़ के आसपास का है। मौजूदा भाव से देखें तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे नजर आएगा, और क्यूआईपी के जरिए कंपनी ने करीबन 500 करोड़ रुपए जुटाए, तो जेके टायर भी आज फोकस में रहेगा। बायोकॉन लिमिटेड, जापान में जो एक कंपनी का इंजेक्शन है उसकी बिक्री के लिए कंपनी ने करार किया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है बायोकॉन के लिए, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। पॉलीकैब, जहाँ पे जी बिजनेस की खबर पर
भर लगती हुई दिखी। आईटी डिपार्टमेंट मुंबई ने कंपनी के कुछ प्रीमाइसेस और प्लांट में सर्च की थी। अब कंपनी का कहना है कि कंपनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करती हुई नजर आ रही है। तो पॉलीकैब पर भी फोकस करके चलेंगे। जिंदाल स्टील एंड पावर कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निगम के साथ एक करार किया है, तो इस स्टॉक पर भी रहेगा फोकस। फंड एंड प्रमोटर एक्शन में सोना BLW, जहां पे कंपनी में एक्सिस बैलेंस एडवांस फंड, एक्सिस इक्विटी शेयर और एक्सिस ESG ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। 0.07% से हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई है। डोम्स इंडस्ट्रीज हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी। SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 33 लाख शेयर्स खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। सोमेन लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीब्यूट ने 4 लाख शेयर्स और खरीद लिया और अपनी हिस्सेदारी जो है वो 43% से बढ़ा के 44% की, और ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन किया गया था। और लास्ट में VST इंडस्ट्रीज, जहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने करीबन 1.25 लाख शेयर्स खरीदे, अपना हिस्सा भी बढ़ाया, 4.9% से बढ़ा के 5.7% किया है। और ये भी जो परचेस ट्रांजैक्शन है 20 दिसंबर को हुआ था। ओके, ढेरों खबरें हैं जहां खबर आपको आज एक्शन दिखेगा, इंक्लूडिंग आईटी में बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड है। आइए कुछ स्टॉक्स और आज की बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लिए जाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन